चलिए आज हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। 600 रुपया की एक राशि 600 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 रुपया हो जाती है। यानी 600 रुपया की राशि है। आपका मूलधन कितना दिया हुआ है देखिए। मूलधन बराबर आपका दिया हुआ है 600 रुपया। 600 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में, समय कितना दे दिया है आपका, समय बराबर 4 वर्ष। 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाती है यानी मिश्रधन है ये। मिश्रधन बराबर कितना, 720 रुपया है ना। यानी आपका 600 रुपया था पहले, वो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 720 रुपया बढ़ के हो जा रहा है ना। चलिए आगे देखिए। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, 2% अधिक कर दी जाए, है ना। ब्याज पहले कुछ न कुछ था, उसको बढ़ा के 2% अधिक कर देंगे। 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 साल में, उसी 4 साल में कितनी हो जाएगी। देखिए यही 600 रुपया है ना, 4 साल में कितना हो जाएगा। अगर हम दर को 2% अधिक कर देंगे, पहले कुछ न कुछ दर था, उस दर को हम बढ़ा के 2% अधिक कर देंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। हाँ तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी ना। चलिए तो हमको मिश्रधन, इसको 1 मान लीजिए, मिश्रधन 1। तो हमको निकालने बोला है, A2 निकालने बोला है ना। चलिए मिश्रधन 2 देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पहले कितना हो रहा था, 720 था, है ना। अभी ब्याज की दर को हम 2% बढ़ा देंगे, है ना, तो अभी मिश्रधन कितना हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा इसके लिए क्या करना, मिश्रधन 2 बराबर आपका हो जाएगा मिश्रधन 1 प्लस आपका हो जाएगा, आपका हम लोग उसके बाद निकाल देना है आपको 2% की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकाल देना है। हाँ तो ब्याज यहाँ पे निकाल लें, 2% की दर से ब्याज, मिश्रधन 1 प्लस ब्याज। तो आपका यहाँ देखिएगा ब्याज कितना होगा, ये मिश्रधन 1 कितना है देखिए। मिश्रधन 1 आपका 720 रुपया है, 720 रुपया। तो 720 रुपया लिखिए प्लस ब्याज निकालिए 2% की दर से। तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है, ब्याज यानी साधारण ब्याज, हाँ, मूलधन गुनी समय गुनी दर बट्टा नीचे क्या होता है आपका 100। तो देखिए 720 प्लस मूलधन आपका कितना है देखिए, मूलधन आपका 600 रुपया है। 600 गुनी समय कितना है, समय वही 4 वर्ष के लिए निकालना है ना। 4 वर्ष गुनी दर आपका कितना दिया हुआ है, अभी 2% अधिक करके निकालना है ना, तो सिर्फ 2% का निकाल दीजिए। ये तो आपका देखिए जितना परसेंट भी पहले था उसका आपका मिश्रधन है, अभी 2% खाली अलग अधिक निकालना है आपको। तो 2% का सिर्फ निकाल दीजिए, मूलधन गुनी समय गुनी दर बट्टा नीचे 100। 106 कितना हो जाएगा आपका, 600 होगा। हाँ अब देखिए 720 प्लस 106 600 हो गया, ऊपर में कितना 6 चौके 24, 6 चौके
24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। अब देखिए इधर 8 और 0 कितना होगा 8 होगा, 4 और 2 कितना होगा 7 होगा, है ना, और 7 और यहाँ पे कुछ जोड़ने के लिए तो 7 ही होगा, है ना, तो 778 रुपया हो जाएगा। अगर 2% अधिक होता, ब्याज की दर अगर 2% अधिक होता तो मिश्र धन कितना हो जाता 778 रुपया। पहले कितना हो रहा था 720 रुपया हो रहा था। 600 रुपया 600 जो रुपया था, है ना, 600 रुपया आपका 4 वर्ष में पहले कितना हो जा रहा था 720 रुपया। पहले भी कुछ न कुछ दर था, अभी हम 2% बढ़ा दिए, हाँ 2% बढ़ा के निकाल दिए, तो ब्याज की दर अगर 2% अधिक होता तो कितना होता बोल रहा है, तो मिश्र धन 1 प्लस क्या हो जाएगा फॉर्मूला ब्याज हो जाएगा। मिश्र धन 1 को यहाँ रखिएगा। उसके बाद इस 2% जितना अधिक करने के लिए बोल रहा है, हाँ उतना प्रतिशत का इधर ब्याज निकाल दीजिएगा। हाँ उसके बाद क्या करना है, उस ब्याज को इस मिश्र धन के साथ जोड़ देना है। इधर का ब्याज कितना है 48 रुपया है ना, तो इस 48 रुपया को इधर जोड़ देना है पहले वाला मिश्र धन से, तो आपका मिश्र धन 2 निकल जाएगा। चलिए फिर आगे करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए ना, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कितना रुपया है, देखिए इधर 2400 रुपया। कितना रुपया 2400 रुपया का 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है आपका 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 रुपया हो जाता है। 2760 रुपया हो जाता है बोल रहे हैं, यानी आपका कितना 2400 रुपया है ना, यानी मूलधन जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं, मूलधन पी बराबर कितना दिया हुआ है 2400 रुपया दिया हुआ है। रुपया का 5 वर्ष का मिश्रधन, समय कितना है आपका, समय यानी टी बराबर कितना दे दिया है आपको, समय टी बराबर कितना वर्ष 5 वर्ष। हाँ 5 वर्ष का मिश्रधन कितना रुपया हो जाता है 2760 रुपया हो जाता है, यानी इसको बोलेंगे मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं, मिश्रधन को बोलते हैं ए से दिखाते हैं, यानी A1 बराबर कितना हो जा रहा है 2760 रुपया हो जाता है बोल रहा है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो मिश्रधन कितना होता, चलिए तो निकालते हैं। तो मिश्रधन कितना होता है, यानी हमको A2 निकालने के लिए बोला है। A2 बराबर क्या होगा आपका A1, इधर देखिए A1 प्लस आपका हो जाएगा A1 प्लस ब्याज निकालना पड़ेगा हम लोग को, है ना, कितना परसेंट अधिक 2% अधिक है। तो देखिएगा A1 बराबर कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए 2760 रुपया प्लस ब्याज निकालिए 2% की दर से, ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन आपका कितना दिया हुआ है 2400 रुपया, मूलधन गुणित समय कितना वर्ष का, वही 5 वर्ष का निकल रहा है, समय गुणित दर कितना परसेंट 2%, बट नीचे आपका हो जाएगा 100, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए 2760 रुपया हो गया प्लस इधर आपका 24, अच्छा काटिए तो इसको 20 कट गया। अब देखिए 24 को 5 से गुना कीजिए, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 11 12, गुना इधर कितना है 2 है। अब देखिए 2760 रुपया प्लस ये इसको 12 दूना 24 कीजिए, 12 दूना 24, एक 0 है, एक 0 लगा दीजिए। अब देखिए जोड़ते हैं 0 अब देखिए 4 और 6 कितना होगा 10 के 0 हासिल 1, है ना, 7 और 2 कितना होगा 8 9 और हासिल 1 कितना होगा 10 के 0 हासिल 1, 2 और हासिल 1 कितना होगा 3, यानी 3000 रुपया हो जाएगा। अगर 2% अधिक दर को बढ़ा देंगे, है ना, पहले जितना दर था उस दर से आपका कितना हो रहा था 2760 रुपया हो रहा था। अगर उस दर को हम 2% बढ़ा देंगे तो वही धन यानी 2400 रुपया 5 साल में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका
3000 रुपया हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, देखिएगा ना। कितना रुपया है? 2605 रुपया की धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है? 2938 रुपया हो जाती है। कितना रुपया की राशि? 2605 रुपया की धनराशि। धनराशि यानी आपका मूलधन। मूलधन को उनको पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से। पी बराबर कितना दे? 2605 रुपया दिया हुआ है। हाँ, 2605 रुपया की धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में यानी टी कितना दिया हुआ है आपका? टी बराबर आपका कितना वर्ष? 4 वर्ष है। कितना वर्ष? 4 वर्ष। टी यानी समय है ना। 4 वर्षों में कितना रुपया हो जाती है बोल रहा है? हो जाती है यानी मिश्रधन है, यानी A1 बराबर कितना? 2938 रुपया हो जाती है। यदि दर कितना? 2.1/5% अधिक हो। दर कितना % अधिक हो? 2.1/5% अधिक हो। चलिए, तो अधिक हो तो वह धनराशि कितने रुपये हो जाएगी? यानी दर को हम लोग को इतना बढ़ा देना है। पहले जितना था उससे अगर 2.1/5% अगर अधिक होता पहले से, तो वह धनराशि कितना हो जाता बोल रहा है? यानी 2938 रुपया के बजाय वह कितना हो जाता है ना। तो हमको A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 बराबर A1 प्लस है ना ब्याज होगा। क्या होगा? ब्याज होगा। अब देखिए A1 कितना है आपका? 2938 रुपया प्लस ब्याज कितना होगा? देखिए ब्याज निकालिए इस 2% की दर से। 2 बोल रहे हैं, ये 2.5%, 2.1/2%। तो देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन। ब्याज यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए। मूलधन कितना है? 2605 रुपया। मूलधन गुनी समय, वही 4 वर्ष के लिए है ना। समय गुनी दर कितना है आपका? देखिए दर आपका दिया हुआ है 2.1/5%। तो इस पूर्णांक को आप बट्टा में लाइए। 5 दूना कितना होगा? 10। 10 और 1 11। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 11। यानी 11 बट्टा क्या हो जाएगा? नीचे 11 बट्टा आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। नीचे जो रहता है वही होगा। 2 5 6 10 और 1 11। 11 बट्टा 5 यानी नीचे 5 को लिख दिए। गुना देखिएगा मूलधन गुनी समय गुनी दर बट्टा नीचे क्या होता है आपका? 100 होता है। बीच में गुना लिख दीजिए है ना। अब देखिए 4 से काटते हैं। देखिए इसको 4 दूना 8, 4 5 6 20। फिर 5 से काटिए। चलिए इसको 5 6 5 6 25। यहाँ 5 5 6 25 हो जाएगा। 5 0 में 0, 5 1 5। अब फिर देखिएगा कितना से कटेगा आपका? 5 5 25। अब यहाँ पे देखिए अच्छा 5 दूना 10 होगा ना। 5 6 5 6 5 से कटेंगे। 5 5 6 25, 5 दूना 10, 5 1 5, इतना आ गया। अब देखिए इसको करते हैं 2938 प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को गुना कीजिए और तो आपको कटेगा नहीं। देखिए 4 दूना ठीक, 5 6 5 25, 5 से इसको काट दिए। 5 दूना 10, 5 1 5, सब ठीक है। अब देखिए 11 का ऊपर गुना कीजिए। यहाँ 521 है, यहाँ 11 है। 11 का 11 के 1, 11 का 11 के 1 हासिल 1। 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23 के 3 हासिल 2। 11 5 55, 56 57 बट नीचे कितना हो जाएगा? 5 5 25। हाँ, अब देखिएगा अब हम लोग इसको क्या करेंगे? देखिए 25 से इसको भाग दीजिएगा है ना। जितना आएगा उसके बाद जोड़ देना है। देखिए भाग देते हैं 25 से।
5731 है ना, 25 से भाग दीजिए, 25 दूना 50 हो गया, 7 आ गया है ना। यहाँ कितना होगा देखिए, उतारिए, 3 को उतारेंगे, 25 दूना आपका 50 हो जाएगा, ठीक। 3 आएगा, 2 आएगा, है ना। अब फिर किसको उतार सकते हैं, 1 को उतारिए। अब देखिए 1 को उतारेंगे, 1 को उतारेंगे, कितना बार में जाएगा देखिए, 8 बार में, 25 नौवा जा सकता है। देखिए 9 5 45 के 5 हासिल, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 और 4 कितना होगा, 18 22 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, आगे से 1 लेंगे, देखिए यहाँ पे आगे से 1 लेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। इधर से 1 लाए तो 2 हो गया, 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, इधर 6 हो गया। अब बस इतने रहने दीजिए, आपका 2938 हो गया प्लस 229। अब इसको जोड़ दीजिए, है, लगभग में आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे चलिए पॉइंट कीजिए, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 लगेगा, 25 दूना 50 कितना आ गया आपका, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाए थे तो फिर हम 0 लगा सकते हैं, 25 चौके 100 हो गया। अब देखिए पूरा गया, यानी 229.24। इसको जोड़ते हैं, देखिएगा ऊपर नीचे रख के, 2938 पॉइंट लगाइए अपने मन से और 2 को 0 लगेगा, है कि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 को अंक है। अब देखिए पॉइंट का नीचे पॉइंट, इधर आपका 922 हो गया, उधर आपका 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 8 और 9 कितना होगा, 17 है ना, 3 4 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 10 11 के 1 यहाँ 3, 3167.24 आ जाएगा इसमें आंसर आपका। हाँ, तो अगर आपका दर 2 पूर्णांक, देखिए आपका दर अगर 2 पूर्णांक 1/2% अधिक होगा, है ना, इतना अधिक होगा, तो आपका जो मिश्रधन है कितना बढ़ जाएगा, 3167.24 रुपया रहेगा, है ना। अब आगे देखिए, टाइप 4 को हम लोग देखिए आज ही कर देते हैं, देखिए टाइप 4 को कल करते हैं।